हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 7.2 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। एक दुकानदार क्या करता है, उसकी दुकान के अंदर जो भी आइटम है ना, सेल लगाता है उनकी, और जो भी आइटम्स का मार्क प्राइस है उन पे 10% का वो डिस्काउंट देता है। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each? अब क्या करता है, कस्टमर आता है उसकी दुकान पे, वो क्या करता है, एक जीन्स खरीद लेता है और दो शर्ट खरीद लेता है, जिसमें जीन्स का जो रेट है, प्राइस है, मार्क प्राइस वो 1450 है और एक शर्ट का मार्क प्राइस 850 रुपीज है। तो हमें यह बताना है कि उस कस्टमर को, दुकानदार को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो यहां पे डिस्काउंट कितना दे रखा है, हमें 10% दे रखा है, तो यहां पे लिख लेंगे टोटल डिस्काउंट। टोटल डिस्काउंट हमें दे रखा है 10%। अब जो हमारे पास कस्टमर आता है वो क्या क्या बाय करता है भाई, एक जींस बाय करता है, तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे मार्क प्राइस। मार्क प्राइस ऑफ वन जीन्स कितने रुपीज है बच्चों? 1450 रुपीज। अब शर्ट कितनी खरीदता है, वो दो शर्ट बाय करता है, जिसमें एक का प्राइस क्या है 850, तो दो का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट्स। अब एक शर्ट का 850 है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 850, तो यहां पे 850 की 2 से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया, 1700 रुपीज। अब टोटल मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। टोटल मार्क्ड प्राइस वो कितना हो जाएगा बच्चों? जींस का कितना था 1450 और दोनों शर्टों का कितना है 1700, तो टोटल जो मार्क प्राइस हो गया वो क्या हो गया 3150। ये रुपीज मार्क प्राइस हो गई। अब उसने क्या कह रखा है, 10% का वो डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट किस पे देगा, मार्क प्राइस पे। टोटल मार्क प्राइस हमारा 1350 बन गया, 3150, तो इस पे हमें क्या करना है, 10% का डिस्काउंट निकालना है। तो हम यहां पे क्या निकालेंगे, टोटल डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस क्या होगा, 1350 का 10%, तो यहां पे लिखेंगे 10% ऑफ 3150। निकाल लेंगे, इसको सोल्व आउट कर लेंगे। 10% का मतलब 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3150, सिंप्लीफाई कर लो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये जीरो से ये जीरो कट गई, तो 350 रुपीज का जो है वो बच्चों डिस्काउंट मिलेगा उसको। अब हमें क्या पूछा है कि उसको पे कितना पड़ेगा, तो वो हमें यहां पे निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, कस्टमर हैव टू पे। कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, मार्क प्राइस कितना था 3150, इसमें से उसको 315 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, तो उसको पे करना पड़ेगा 2835 रुपीज। ये हमारा आंसर आ जाएगा। था ना सिंपल क्वेश्चन? क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज रुपीज 13,000। एक टीवी का प्राइस है बच्चों 13,000 रुपीज। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। अब इस टीवी के ऊपर बच्चों 12% का टैक्स लगता है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इट। अगर विनोद इस टीवी को खरीदता है तो विनोद को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, प्राइस ऑफ टीवी क्या दे रखा है, वो लिखेंगे। प्राइस ऑफ टीवी वो दे रखा है 13,000 रुपीज। अब टैक्स जो है इसके ऊपर कितना है 12%, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सेल टैक्स ऑन टीवी वो हमें दे रखा है 12%। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहां पे टोटल सेल टैक्स फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल सेल टैक्स क्या हो जाएगा, टोटल सेल टैक्स 12% ऑफ 13,000
क्योंकि टीवी का जो प्राइस है वो 13,000 है, उस पे 12% जो है टैक्स लग रहा है। तो हम 13,000 पे देख लेंगे कि टोटल कितना टैक्स लग रहा है, और फिर उस टैक्स को हम इसके टीवी के प्राइस में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो विनोद को उतने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो देखो क्या निकलेगा यहाँ पे, 12% का मतलब 12/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 13,000। 20 से 20 कट गई, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 एज इट इज, 12 की और 13 की मल्टीप्लाई 156। तो टोटल कितने रुपीज आ गया, 1560 रुपीज, जो कि हमारा टीवी के ऊपर टैक्स लग रहा है। तो टोटल अमाउंट जो आ गया, टोटल अमाउंट विनोद नीड टू पे, विनोद नीड टू पे, वो किसके इक्वल होगा बच्चों, प्राइस ऑफ टीवी, प्राइस ऑफ टीवी और प्लस में टैक्स। प्राइस ऑफ टीवी कितना था, 13,000 रुपीज, और प्लस में टैक्स कितना लग गया इस पे, 1560 रुपीज। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14,560 रुपीज। तो विनोद को, दुकानदार को इतने रुपए देने पड़ेंगे तब वो उसको टीवी मिलेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, अरुण बोट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। अरुण क्या करता है, स्केट्स खरीदता है, पहिए वाले जो हमारे शूज होते हैं, स्केटिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो एक सेल से बाय करता है जहां पे उसको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है उन पे। इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, फाइंड द मार्क प्राइस। अगर जो अरुण को जो है बच्चों 1600 पे करने के बाद वो जूते मिल गए, शूज मिल गए, तो हमें यह बताना है कि उन शूज के ऊपर कितना मार्क प्राइस लिखा हुआ था। मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है बच्चों, कई बार आपने देखा होगा एमआरपी जिसको बोलते हैं, वो मार्क प्राइस होता है कि मार्क प्राइस पे भाई हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% का दे रहे हैं, तो जो टैग लगा हुआ होता है ना, वो एमआरपी होता है। वो हमें यहां पे बताना पड़ेगा कि इसके ऊपर, स्केट्स के ऊपर कितना मार्क प्राइस लिखा हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो 1600 रुपीज में वो उसको मिल गया अरुण को, तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया हमारा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 1600। सेलिंग प्राइस से मतलब दुकानदार ने इतने रुपए का वो बेचा है। उसके बाद देखो यहां पे डिस्काउंट कितना था, 20% का, तो डिस्काउंट लिख लेंगे। डिस्काउंट दिया था उसको 20% का। हमें फाइंड आउट क्या करना है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे कि उसके ऊपर कितना मार्क प्राइस, एमआरपी लिखा हुआ था शूज के ऊपर। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ध्यान से देख लो किस प्रकार से हम मार्क प्राइस को फाइंड आउट करते हैं। यह फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले से कोई भी चीज निकाल सकते हैं हम। सेलिंग प्राइस जो होगा वो किसके इक्वल होता है, 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस, मार्क्ड प्राइस। अब मार्क प्राइस दे रखा हो, डिस्काउंट दे रखा हो, तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दे रखा हो तो मार्क प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो कैसे यूज होगा, सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, 1600, 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, 20%, तो 20 लिख लिया, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई मार्क प्राइस। हमें फाइंड आउट क्या करना है, मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है। तो यहां पे देखो क्या आ जाएगा, 1600 इक्वल टू 100 में से 20 गया, 80 बाय 100 मल्टीप्लाई मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस निकालना है, इसको इधर रखेंगे, बाकी चीजों को ऊपर ले जाएंगे। 100 ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, 1600 मल्टीप्लाई 100, 80 नीचे आ जाएगा तो डिवाइड बाय 80 इक्वल टू किसके, मार्क प्राइस के। एम डॉट पी लिख लेते हैं इसको। सिंप्लीफाई कर लो, यहां पे 0 से 0 कट गई, 8 से कट करेंगे, 8 2 जा 16, 20 की 100 से मल्टीप्लाई की, तो मार्क प्राइस जो आ गया हमारा बच्चों, मार्क प्राइस इक्वल टू 20 इंटू 100, 2000 रुपीज। क्लियर है। उन शूज के ऊपर जो मार्क प्राइस था वो कितना था, 2000 रुपीज था, और 20% डिस्काउंट के बाद वो उसको कितने रुपीज में मिले थे, 1600 रुपीज में मिले थे। क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान देना है कि हमें मार्क प्राइस दे रखा हो, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस दे रखा हो तो मार्क प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है,
आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वेट। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कहा है। मैंने एक हेयर ड्रायर बाय किया है जिसकी कॉस्ट मुझे 5400 पड़ी है और उसके अंदर 8% का वेट भी है। वेट मतलब होता है एक तरीके का टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, टैक्स मिला के मुझे कितने रुपए का हेयर ड्रायर पड़ा है? 5400 का। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडिड। तो वेट ऐड करने से पहले हेयर ड्रायर की क्या कॉस्ट थी वो हमें यहां पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक तरीके से हमें मार्क प्राइस इसका फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर जो हमें दे रखे वो लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर, वो हमें दे रखे 5400 रुपीज। इतने रुपए का हम खरीद के लेके आए भाई। वेट कितना है? 8%। तो यहां पे लिख लेंगे वेट इक्वल टू है 8%। अब मार्क प्राइस हमें फाइंड आउट करना है इसका हेयर ड्रायर का। वो हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे यहां पे। तो यहां पे लिख लिया मार्क प्राइस, मार्क्ड प्राइस। लेट करेंगे इसको, लेट मार्क प्राइस X रुपीज। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ध्यान से देखो, जो वेट लगता है हमारा, कोई भी टैक्स लगता है वो किस पे लगता है? हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर लगता है। तो हम यहां पे अपना वेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो वेट अमाउंट देखो क्या निकलेगा। वेट अमाउंट जो टैक्स लगा है वो कैसे निकलेगा? 8%, 8% ऑफ एक्स। एक्स पे ही तो 8% लगा होगा ना। तो बस ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो कितना हो गया यार? 8% का मतलब 8/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स। तो 8 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना टैक्स आ गया बच्चों? 8x/100। ये रुपए आ गए। अब कोई भी चीज का हमारा जो टोटल कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट, वो कैसे निकलता है? मार्क प्राइस, मार्क्ड प्राइस, उसमें टैक्स जोड़ने के बाद, टैक्स क्या था? वेट। ऐसे ही तो निकलता है। अगर डिस्काउंट दे रहा हो तो हम क्या करते हैं? मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को घटा देते हैं, तब हमारी टोटल कॉस्ट निकल जाती है। अगर टैक्स लग रहा है तो मार्क प्राइस में हम टैक्स को जोड़ के हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। ऐसे ही तो निकालते हैं। अब टोटल कॉस्ट देखो बच्चों, उसको कितनी पड़ी है? 5400 की। ये लिख लिया हमने। मार्क प्राइस हमें फाइंड आउट करना है तो m.p लिख लिया। वेट कितना था? 8x/100। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। सिंप्लीफाई करो इसको। 5400 इक्वल टू मार्क प्राइस क्या माना हुआ है? x। तो यहां पे x लिख लिया, x प्लस 8x/100। इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 5400 इक्वल टू, यहां पे एलसीएम आ गया 100, 100 को 1 से डिवाइड किया 100, 100 की x से मल्टीप्लाई 100x, 100 से 100 को डिवाइड किया 1, 1 की 8x से मल्टीप्लाई की 8x। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? 5400 इक्वल टू 108x डिवाइड बाय 100। हमें x की वैल्यू निकालनी है, यही तो हमारा मार्क प्राइस है। बाकी चीजों को इधर ले जाएंगे। तो देखो क्या हो गया, 5400, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा और 108 नीचे आ जाएगा इक्वल टू x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 108 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या हो गया? 108 1 जा 108, ये 5 पे 108, 5 जा 540 और 0 साथ में। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 50 की और 100 की मल्टीप्लाई 5000 रुपीज। तो मार्क प्राइस निकल के आ गया हमारा, मार्क प्राइस इक्वल टू 5000 रुपीज। तो उस हेयर ड्रायर का मार्क प्राइस जो था वो 5000 रुपीज था। 8% टैक्स लगने के बाद वो हमें 5400 रुपीज का मिला था। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। एक आर्टिकल को बाय किया गया कितने रुपीज में? 1239 में, जिसमें 18% का जीएसटी लगा हुआ है। अब जीएसटी भी एक तरीके का टैक्स होता है, गुड सर्विस टैक्स। तो टैक्स लगने के बाद वो कितने रुपीज का आइटम मिला हमें? आर्टिकल मिला 1239 का। देन फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था ना, वैसा ही क्वेश्चन है। तो जीएसटी लगने से पहले उस आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या था, ये हमें फाइंड आउट करना है ना। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 को फॉलो करते हुए चलेंगे और इजीली सोल्व आउट कर लेंगे। देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले हमें देखो यहां पे कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या दे रखे वो लिखेंगे।
कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 1239 रुपीज। इतने रुपए का हम खरीद के लेके आए। जीएसटी कितना लगा बच्चों उस पे? वो दे रखा है 18% उस पे जीएसटी हमें पे करना पड़ा। अब हमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहां पे मान के चल पड़ेंगे। तो लिखेंगे लेट मार्क प्राइस, मार्क्ड प्राइस, वो मान लिया हमने एक्स रुपीज, कि वो एक्स रुपीज उसके ऊपर एमआरपी लिखा हुआ होगा, हमें एक्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो इसके ऊपर ही तो हमारा जीएसटी लगा है। हमेशा टैक्स लगेगा, डिस्काउंट होगा, वो हमेशा बच्चों मार्क प्राइस के ऊपर ही होता है। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, जीएसटी कॉस्ट, टोटल जीएसटी कॉस्ट क्या होगी हमारी, 18% ऑफ एक्स, मार्क प्राइस का 18%। तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर लो, 18% का मतलब 18/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स इंटू में 18 की एक्स से मल्टीप्लाई की 18x/100 रुपीज। इतना हमारा जो है वो जीएसटी लगा है, किसका, आर्टिकल के ऊपर। अब कोई भी हमारी टोटल कॉस्ट निकलेगी, वो कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट इक्वल टू होगी हमारी मार्क प्राइस, मार्क्ड प्राइस, और उसके ऊपर जो टैक्स लगा है वो है जीएसटी। इन दोनों को जोड़ के हमारी टोटल कॉस्ट बनती है। टोटल कॉस्ट क्या थी आर्टिकल की, खरीद के कितने में लेके आए हम, 1239 में। मार्क प्राइस कितना है, एक्स रुपीज मानना था हमने। जीएसटी कितना है, 18x/100। सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक्स के अपॉन में 1 मान लिया। तो यहां पे 1239 इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया प्यारे बच्चों, 100। 100 को 1 से डिवाइड किया 100 की एक्स से मल्टीप्लाई 100x। 100 को 100 से डिवाइड किया 1 की 18x से मल्टीप्लाई की 18x। सिंप्लीफाई कर लो, 1239 इक्वल टू 100x और 18x क्या हो गया, 118x डिवाइड बाय 100। वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो x को इधर रखेंगे, बाकी चीजों को इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड। 100 ऊपर आएगा तो 1239 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 118, ये वैल्यू आ गई। अब यहां पे हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है। x इज इक्वल टू किसके हो गया हमारा, 1239 और साथ में 2 जीरोज डिवाइड बाय 118। अब इसको हम क्या करेंगे, 118 से डिवाइड कर लेंगे। इधर करके दिखा दूं, 1239 फिर 00, 118 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले किस पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, तो ये आ गया 118, यहां पे आ गया 5। फिर हम 9 को नीचे लेके आएंगे, 59 तो हमारा 118 से छोटा है, तो यहां पे 0 आ जाएगी। फिर एक 0 को लेके आएंगे, फिर किस पे जाएगा, 5 पे जा रहा है। 5 8 जा क्या हो गया, 40 कैरी 4, 5 1 जा 4 और 9, और फिर 5 1 जा 5, 0 आ गया। एक 0 को नीचे उतारेंगे तो ऊपर 0 चली जाएगी। तो यहां पे हमारी x की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, 1050 रुपीज। तो मार्क प्राइस क्या निकल के आ गया प्यारे बच्चों, मार्क्ड प्राइस इक्वल टू 1050 रुपीज। तो उस आर्टिकल का जो मार्क प्राइस था वो कितने रुपीज था, 1050 रुपीज। जीएसटी लगने के बाद हम उसको कितने में बाय करके लेके आए थे, 1239 का। क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 9, 10th, 11th, 12th की भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की वीडियो आपको डीएसपी मैथ क्लासेस पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।